ये कहानी है छोटे से कस्बे की, जहां एक साधारण सी दिखने वाली रात अचानक खौफनाक बन गई। एक महिला जिसका नाम प्रिया है, बारिश के मौसम में छाता लिए दिखाई दी। वह बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी। वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को खोज रही हो। कहाँ चली गई वो? आखिरी बार उसे यहीं देखा था। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, क्या मिसिंग? ओके, हम देख रहे हैं। इंस्पेक्टर रवि फोन रखने के बाद अपने साथी सिपाही को बुलाता है। सिपाही, वो पुरानी फैक्ट्री के पास कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं। इतना कहकर दोनों फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर रवि और सिपाही अजीत एक टॉर्च के साथ फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। पुरानी फैक्ट्री जो कि बहुत सालों से बंद पड़ी थी, जिसके बाहर टूटी फूटी बेंच पड़ी थी और चारों तरफ अंधेरा था। अजीत बड़ा परेशान और कंफ्यूज सा लग रहा था। उसने रवि से पूछ ही लिए, साहब ये जगह तो सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कौन आ सकता है? इतना कह के अजीत जैसे ही चुप हुआ, पीछे से अचानक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने खिड़की के शीशे को खरोंचा हो। कोई आवाज सुनाई दी क्या? ये आवाज कहाँ से आई? आगे बढ़ने पर उन्हें फैक्ट्री के अंदर एक बंद कमरा दिखाई देता है। इंस्पेक्टर और सिपाही कमरे के अंदर जाते हैं। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक लड़की बैठी होती है, जिसकी उम्र लगभग 10 के आसपास की थी। उसका नाम स्नेहा था। स्नेहा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने सिसकते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो 2 लोग थे, उन्होंने मुझे घर से उठाया और यहाँ ले आए। मेरे पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो। सुबह के 3 बज चुके थे। उधर स्नेहा परिवार वाले भी परेशान हो रहे थे। रवि और सिपाही अजीत स्नेहा को लेके उसके घर पहुंचते हैं। आधी रात को स्नेहा के घर की घंटी बजती है और घंटी बजते ही तुरंत दरवाजा खुलता है। सामने स्नेहा के पिता भावुक भरे नजरों से देखते हैं कि जिस स्नेहा को वो पूरी रात से खोज रहे थे, वो उनके सामने खड़ी थी। इतना देखने के बाद उसके पिता उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। स्नेहा, तुम ठीक हो बेटी? पापा, वो लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये सब बात इंस्पेक्टर रवि सुन रहा था। उसने तसल्ली देते हुए बोला, हम उन्हें ढूंढेंगे और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे, पर आपको भी सतर्क रहना होगा। अब स्नेहा अपने घर तो पहुंच जाती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ शुरुआत है। रहस्य और गहराता जा रहा है। अगर जिंदा रहा तो आगे की स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो ब्रेन अपडेट चैनल को।